शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, फिसनी से चांद देखे जाने की शहादत मौसूल हुई। बेशतर मकामात पर मतला साफ था। काफ़ी शहादतें मौसूल हुई। शहादतों की तस्दीक में काफ़ी वक्त लगा। फवाद चौधरी ने हफ्ते को ऐलान किया था कि शवाल का चांद बलूचिस्तान के इलाकों में नजर आएगा और इतवार को ईद होगी। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं। वजीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि फवाद चौधरी को अपनी वजारत के अलावा दूसरे कामों में मदाखलत से रोकें। फवाद चौधरी ने कहा था कि 2022 में चांद पर पहुंचेंगे, वेंटिलेटर बनाकर दुनिया भर को देंगे। इन कामों पर तवज्जो दें। फवाद चौधरी कहते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करते रहेंगे। ये दलील बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ऐनक से चांद नजर आए तो ठीक और जदीद टेक्नोलॉजी से नजर आए तो नहीं। आज एक ईद होने का क्रेडिट भी वजीर आज़म को जाता है। कहा, रुयते हिलाल कमेटी के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तमाम अरकान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम लोगों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और मुश्किल हालात में आवाम को एक ईद की खुशी मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि इस मर्तबा कौम रिवायत से हटकर ईद उल फितर की खुशियां मनाए। तैयारा हादसे और कोरोना की वबा में बिछड़ने वालों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें। हर कोई कोरोना से मुतल्लिक मुतारिफ करदा खुसूसी तदाबीर का ख्याल रखे। नमाज ईद की अदायगी के दौरान समाजी फासलों का बतौर ख़ास ख्याल रखें। ईद की छुट्टियों में भी समाजी फासलों का ख्याल रखा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान के मुसलमान कोरोना का सामना करने के साथ तैयारा हादसे का दुख भी सह रहे हैं। इस सूरत हाल में सादगी से ईद मनाएं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि SOPs पर अमल करते हुए नमाज ईद समेत दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी इबादत अदा कर सकते हैं। तैयारे के कप्तान ने क्रैश होने से पहले लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पहिए नहीं खुले। इस दौरान जहाज के इंजन रनवे से टकराए। इंजन से चिंगारियां भी निकली। टकराने के निशानात भी रनवे पर मौजूद हैं। तैयारे के इंजन के कुछ टुकड़े भी मिले। इंजन में खराबी के बायस बार बार वार्निंग देने पर कप्तान ने मेन वार्निंग सिस्टम ऑफ कर दिया। इसलिए कप्तान को इल्म ही नहीं हो सका कि जहाज का लैंडिंग गियर काम ही नहीं कर रहा। हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने बताया था कि जहाज थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने जहाज ऊपर उड़ा लिया। 10 से 15 मिनट जहाज ऊपर ही रहा। फिर पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद तैयारा क्रैश कर गया। कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा कैसे गिरा? वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का शफाफ तहकीकात का वादा। कहा, हकायक सामने लाए जाएंगे। हादसे की जल्द अज जल्द शफाफ इंक्वायरी होगी। कोशिश है रिपोर्ट 3 माह में आ जाए। क्रैश लैंडिंग हुई है तो जिम्मेदार सामने आने चाहिए। वो और चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी आयद किए जाने पर ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। CEO PIA अरशद मलिक बोले, इदारे के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदार को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। तहकीकात के लिए जो मालूमात दरकार हों फराहम की जाएंगी। 21 अफराद की मय्यतें बुरसा के हवाले कर दी गई। जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी में तबाह होने वाले तैयारे में सवार 99 में से 97 अफराद के जाम हक होने की तस्दीक। 2 अफराद जख्मी हुए। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुसाफिरों में 68 मर्द, 26 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। हादसे में शहीद होने वाले PIA अमले के 2 अरकान कैप्टन निजाज गुल और फ्लाइट पर्सर फरीद अहमद चौधरी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तैयारा हादसे में सीनियर सहाफ़ी और 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी जाम हक। उनके बेटे शाहजेब अंसार ने तस्दीक कर दी। कहा, उसके बाबा अब दुनिया में नहीं रहे। ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। अंसार नकवी 12 बरस अखबार दी न्यूज़ और 13 बरस जियो न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे। उनके साथ काम करने वालों का अंसार नकवी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की रिहाइशगाह जाकर उनके साहबजादों से इजहार अफसोस किया।
तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी का कराची में तैयारा गिरने के मकाम का दौरा, शवाहिद जमा किए, ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। तैयारे का ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। एयर कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी की सरबराही में कमेटी 1 माह में इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करेगी। पायलट्स की तंजीम पाल्पा ने तहकीकात में हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सिंध की वजीर सेहत अजरा पिचोहो कहती हैं कि तैयारा हादसे में डीएनए के नताइज आने में 21 दिन लग सकते हैं। डीएनए के मामले में गवर्नर साहब लाइल्म हैं। हमने आला मयार की लेबॉर्ट्री तैयार की है। तमाम डीएनए जामे कराची की लैब में होंगे। मुर्तजा वहाब बोले, हादसे की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी PIA की बनती है। नुकसानात का अजाला भी PIA को करना चाहिए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1750 केस सामने आ गए। कोरोना से मुतासिर होने वाले 34 मरीज दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 1100 तक जा पहुंची। मुल्क में वायरस अब तक 52,437 अफराद को मुतासर कर चुका है। 412 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 16,653 मरीज सेहतयाब। जियो न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। मिस्री बंदरगाह पर बहरी जहाज में 25 माह से महसूर पाकिस्तानी ईद घरों पर मना सकेंगे। महसूलात की अदम अदायगी पर बहरी जहाज मिस्री बंदरगाह पर 2 साल से फंसा हुआ था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 73 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कमीशन पर हकायक मस्क करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, कमीशन ने कमेटी की तरह ही गलतियां की। हमारी तजावीज़ नज़रअंदाज की गई। मार्केट फोर्सेस का किरदार नज़रअंदाज किया गया। डिमांड सप्लाई को पोर्ट में जगह नहीं दी। गन्ने और क्रशिंग के फरीक को डबल बॉक्स का इल्जाम दिया गया, जबकि मामला गुड़ की पैदावार से है। कमीशन के बताए गए पैदावारी लागत मॉडल के तहत कोई कारोबार नहीं चल सकता। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 53,48,000 से बढ़ गई। अमरीका में मुतासरीन की तादाद 16,48,000, रूस में 3,35,000, ब्राजील में 3,34,000, बरतानिया में 2,54,000, भारत में 1.25 लाख से ज्यादा। मोहलिक वायरस 3,40,000 से ज्यादा अफराद की जान ले गया। अमेरिका में 97,000, बरतानिया में 36,000 और ब्राजील में 21,000 से ज्यादा हलाकतें। दुनिया के 21,81,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। चीन में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। गजा में कोरोना से पहली मौत। हफ्ते को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, पेशावर 41, कराची में 37, इस्लामाबाद 36, कोयटा में 30, गिलगित में 35, जम्मू में 38, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न की न्यूजीलैंड और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में कोरोना वबा से फैली मुश्किल के इस दौर में ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और कुशादा दिली से मनाने के साथ रमजानुल मुबारक के इक़दार पूरा साल जारी रहने की तवक्को का इज़हार। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने के लिए हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ।
आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।